अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मेरे साथ आज भारत से इंतहाई खास मेहमान जुड़े हैं। भारत के बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एबीपी न्यूज़ भारत का बहुत बड़ा ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, आपको पता है, आप सब देखते भी होंगे। उनके उनसे मुंसलिक है और खासकर जो डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं और भारत की अंदर की राजनीति, उसके हवाले से इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। इस उनसे बात करेंगे। आशीष सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो मेरे भाई। सरहद पार से जब भी कोई मेहमान जुड़ता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो हमारा भी हो आपका जाता बहुत शुक्रिया। अच्छा आशीष भाई, मैं सीधा आप सवाल की तरफ जाऊंगा। है। भारत में 1 महीना हो गया, दिल्ली के बॉर्डर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 42 के करीब किसान जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। मेजॉरिटी सर्दी लगने से और मुख्तलिफ कॉज उनकी बताई गई। एक जो था किसान, उन्होंने खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था। आखिर क्या वजह है कि इतना लंबा टाइम हो गया, अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो गुजरात तो जा रहे हैं, वो टीवी पे फार्मर से एड्रेस तो कर रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे। नहीं, ये कहना गुलाम भाई ठीक नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं उनके पास जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट देखिए कैबिनेट में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने डेलीगेशन को बुला करके मुलाकात की थी। आप क्योंकि जिस तरह का सवाल आप कर रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया है। तो सेकेंड इन कमांड है इस गवर्नमेंट में, ऑल पावरफुल हैं। उसके पहले आप देखें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मुलाकात की। पीयूष गोयल मोदी गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने मिलकर के कई राउंड्स बैठक की और जब उसमें भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा था तो फिर ये काम अमित शाह को दिया गया था कि अमित शाह साहब खुद जाकर के मिले और उन्होंने मुलाकात भी की थी, समझाने की कोशिश भी की थी। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह की मुलाकात के बाद कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल्स, ये अश्योरेंस दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हम आपको लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान अभी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं लंबे समय से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। स्टेटमेंट इस बात का, और इसी वजह से सबको उम्मीद है कि 4 कदम वो आगे बढ़े, 4 कदम सरकार आगे बढ़े। अभी तक ये बात आपकी सही है कि रिलक्टेंस है, गवर्नमेंट अपने 3 जो कानून हैं, जो लॉज हैं, उनको वापस नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपने सुना हर फोरम पे उन्होंने कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको लेकर के जो टसल है, एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर के किसानों की ये मांग है कि आप एमएसपी को कानून में डालें, आप लॉ में लेकर के आए और उसके लिए पहले आप इन तीनों कानूनों को वापस लें। चुनी हुई सरकारें दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास करा करके प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये कानून बनाए गए हैं। तो इस वजह से अभी तक तो गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेना चाहती और मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा गुलाम भाई की 3-4 कॉन्क्रीट प्रपोजल्स उनके एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर भी किया था कि इनको हम अमेंडमेंट के माध्यम से, अमेंडमेंट के जरिए से कानून का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है, अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक स्टेलमेट कायम है और ना ये पक्ष मानने को तैयार है और ना वो झुकने को तैयार है। अच्छा आशीष भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। बातचीत के काफी दौर हुए हैं, बातचीत काफी दफा हुई है, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे बैठ के जब हम देखते हैं या बाहर का मीडिया जब देखता है तो एक चीज समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप वो मुझे समझा पाए। वो ये है कि जब किसी हुकूमत, जब सरकार किसी मूवमेंट को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से मसरूफ हो जाए और वो एक्टिव हो जाए कि उस मूवमेंट को हल करने, उसके मसाइल को हल करने की बजाय उनमें से खामियां ढूंढी जाए, उनके फ्लॉज को ढूंढा जाए, तो उस वक्त मुज़ाकरात की पेशकश क्या सीरियसनेस होती है? क्योंकि देखें, यहां पे आपको पता है कि बीजेपी के कई नेता उनको खालिस्तानी कह चुके हैं। भारत का पूरा मीडिया नहीं, कुछ मीडिया का सेक्टर उनको खालिस्तान या टेररिस्ट पता नहीं कहां कहां जोड़ता रहा है। वो आपके किसान है, भारत के किसान है, पंजाब और हरियाणा से आए हुए लोग हैं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि अगर सरकार खुद उस मूवमेंट को ही डिस्प्यूटेड बनाने पे तुली हुई हो तो फिर उसके बाद डायलॉग जो है वो सीरियस लगते हैं क्या? देखिए, कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। जो आपका असेसमेंट है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता गुलाम। अगर गवर्नमेंट को इसको डिस्क्रेडिट करना होता तो गवर्नमेंट ने टॉक्स टेबल पे बुलाया क्यों होता है? द फैक्ट कि ये सरकार, मोदी गवर्नमेंट इन किसानों से बात कर रही है, इनके डेलीगेशन से लगातार मिल रही है, अभी भी रिन्यूड प्रपोजल दिया गया है, तो लेजिटिमेसी खुद क्यों देते? तो ये दो फर्क चीजें हैं, पहले तो आपको इसको अलग रखना पड़ेगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं बीजेपी की, यस मैं मानता हूं कि कुछ चुनिंदा एक आध नेताओं ने जरूर इसमें छलांग लगा करके इस तरह की बेतुकी टिप्पणी की थी।
लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कहना मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा गुलाम भाई। आप ये देखो कि गवर्नमेंट के किसी भी प्रभावशाली, किसी भी बड़े इफेक्टिव मिनिस्टर ने कोई भी ऐसी बेतुकी बात नहीं कही है। चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो जहां पर बीजेपी रूल करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप सेंट्रल, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, आप इस बात को दोबारा से रिव्यू करके अपने दिमाग में सोचें तो आपको एक भी यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बड़ा मिनिस्टर नहीं मिलेगा जिसने इस तरह की बात की हो कि ये खालिस्तानी है या इनका कोई कोई और अप्रोच है। तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव तो है कि इनको मनाना है, इनसे बात करनी है, तभी तो मैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि फिर लेजिटिमेसी क्यों देते, फिर इनके जो संगठन हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनसे बुला करके बातचीत क्यों कर रहे होते हैं। यस, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता कि कुछ ऐसे लुम्पेन एलिमेंट जरूर है जिन्होंने इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि भैया खालिस्तानी मूवमेंट इसको हाईजैक कर जाएगा या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसको आप ना दो दो चीजों को अलग कर दें। गवर्नमेंट का अप्रोच है कि इसको सुलझाया जाए। देखिए, फिर से समझना पड़ेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फुल मैंडेट की गवर्नमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराया है। तो ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी इतने हैवी मैंडेट में आई हुई गवर्नमेंट का कि अपने इतने बड़े फैसलों, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कानूनों को वापस ले लिया जाए। समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, एक तरफ आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं गुलाम भाई, आप ये देख रहे होंगे कि अक्सर पिछले 3-4 दिनों में बड़े बड़े डेलीगेशन हैं किसानों के, आसपास के इलाकों से, देश के दूसरे कोनों से, जो आकर के इन 3 फार्म बिल्स का, इन 3 एग्रीकल्चर बिल्स का गवर्नमेंट के सामने सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको इनको वापस लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए वेरिंग ओपिनियंस इसको लेकर के, उसको मर्ज करना है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन किसानों को मनाया जाए। बट ये भी एक फैक्ट है कि किसानों ने अभी तक अपनी हामी इस पर, गवर्नमेंट का जो भी अप्रोच है उस पर वो कन्विंस नहीं हुए। अच्छा, अपोजिशन की तरफ, राहुल गांधी की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। आशीष भाई, आपने जो अभी बात की, मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होने पर किसानों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना कर देते हैं, फाइन कर देते हैं। हरियाणा में पुलिस 13 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है, एफआईआर काट देती है, कि सिर्फ इसलिए कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल, उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे, स्याह झंडे लहराए जाते हैं और नारेबाजी की जाती है। जब ऐसी चीजें स्टेट्स, ये वो स्टेट्स है जहां पे नरेंद्र योगी आदित्यनाथ, आप जैसे अमित शाह की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को तो यहां पे मैं पाकिस्तान में बैठ के देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि शायद मोदी के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए बीजेपी तैयार कर रही है। अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे, तो क्या सवालात नहीं उठेंगे क्या? देखिए, सवाल तो यहाँ इंडिया में भी उठ रहे हैं ना गुलाम भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर भी वेरियस पोर्टल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसी की बात क्यों करते हैं। मैं तो इससे भी आगे जाके आपको बात करता हूँ कि जब किसान अप्रोच कर रहे थे पंजाब से, हरियाणा होते हुए, जो कि नेबरिंग स्टेट है, दिल्ली तरफ आना चाहते थे, उनको रोक करके उन पे वाटर कैनन्स चलाए गए, उनकी फेंसिंग कर दी गई। आपने कुछ तस्वीरें देखी जिसमें लाठी चार्ज किया गया। देखिए, इन चीजों को कंडेम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, यूपी हो, हरियाणा हो, जो भी अप्रोच हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स को सीधे ब्लेम करने से बेहतर होगा हमको ये समझना कि ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है, ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते हैं। चलिए, एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स चीफ मिनिस्टर होता है, उनको वी कैन होल्ड देम टू अकाउंट। तो इसी वजह से तो आप देखिए कि चारों तरफ से मोदी गवर्नमेंट को ऑपोजिशन ने घेर भी रखा है। ऑपोजिशन भी तो लगातार घेर कर सवाल कर रही है कि भाई आप अपने किसानों के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, जब एक तरफ आप टेबल पर बुला करके उनको बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये प्ले आउट होने में भी वक्त है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठहराव के साथ हम इंतजार करेंगे। और मुझे लगता है कि किसान यूनियंस भी ऐसा नहीं है कि वो भी ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अप्रोच तो दिखाया उनकी बातों को मानने का, और तभी वो टॉक्स के लिए, देखिए अभी तक किसानों ने भी ये नहीं कहा कि अब बातचीत बंद, अब हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी बार भी उनके पास जा रही है, कॉन्क्रीट प्रपोजल्स लेके जा रही है। मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने कहा हम एमएसपी का आपको आश्वासन देंगे, आपको अश्योर करेंगे, लिखित में हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि हम अमेंडमेंट के जरिए उसको कानून का हिस्सा बना लेंगे। भारत में एक वर्ड होता है, मुझे लगता है गुलाम भाई आप समझ सकेंगे, पराली जो जलाते हैं किसान, जिसकी वजह जी से बड़े, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उसको पे भी, लेकर हमारे के, पंजाब में भी है। बिल्कुल उसको लेकर के अश्योरेंस दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उसको लेकर के जो प्यूनिटिव क्लॉजेस लगाए गए थे उसको अमेंड करके हटा दिया जाएगा। पहले था कि आप सिर्फ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम के पास जाकर के किसान अपनी शिकायत कर सकते थे, उसको हटा करके हम आपको कोर्ट जाने की अनुमति, कानून में परमिशन, कानून में हम लिखित तौर पर जरूर उसको डालेंगे। तो ये चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। मुझे लगता है कि देर सवेर किसान भी इसको कंसिडर करने के लिए राजी होंगे। और इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि किसानों ने, देखें आप, अभी तक खुद नहीं कहा है कि अब हम गवर्नमेंट से आगे बातचीत नहीं करेंगे।
अच्छा, एक मुख्तसर सा सवाल, उसके बाद मैं मेन सवाल पे आऊंगा। मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे आईएसआई है या पाकिस्तान है? क्योंकि कुछ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ सेक्ट ऐसा है आपके मीडिया का जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि ये हमें लीक्स मिल गए हैं। तो क्या आप बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हम तो वहां पे एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अगर हम मैनेज कर सकते हैं, या पाकिस्तान मैनेज करके वहां पे बंदे भेज सकता है, तो फिर वो मीडिया जो खबर चला रहा होता है, तो वो शायद ये नहीं सोचता कि भाई इतनी बड़ी तादाद में बंदे मैनेज करके इंडियंस को भेज दिया दिल्ली में, तो फिर उनकी सरकार क्या कर रही है? तो आपको क्या लगता है? देखिए गुलाम भाई, जिन लोगों ने ये, जिन सिलेक्ट मीडिया चैनल्स ने इन बातों को उठाया था, क्या वो अब इस बात को उठा रहे हैं? क्या वो पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो गए? क्या उनको ये बात नहीं समझ में आ गई है कि ये बेतुकी बात है? और इसका आप तो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब किसानों ने दे दिया ना। आप देखिए, कई तस्वीर मैं आपको बताता हूं, नहीं होगी मैं आपको आपके पास भेज दूंगा। किसानों ने कहा है प्लेकार्ड्स ले लेकर कि अगर हम पर ये ब्लेम करते हो कि हम टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ मिले हुए, वो पाकिस्तान, खालिस्तान, XYZ जो भी, तो फिर अगर आप हमारे किसान जो मेरे बाप हैं और मैं सर्व करता हूं इंडियन आर्मी में, तो मैं भी इक्वली बड़ा टेररिस्ट हूं। तो मुझे लगता है ये बेतुकी बातें हैं, मैं इससे टोटली सब्सक्राइब अच्छा, नहीं मैं, करता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेन सवाल, आखिरी सवाल मेरा। राहुल गांधी कल पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया टॉक की जब प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया गया, और वहां पे जो मामला हुए, तो उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने एक वर्ड बोला कि भारत में जमहूरियत, डेमोक्रेसी नहीं है। और ये अगर कोई सोचता है तो ये ऐसे अज्यूम कर रहा है, वो खाम ख्याली है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि अब अपोजिशन जो बात कर रही है, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं सर: मीडिया आजाद, इंडिपेंडेंट मीडिया, जुडिशरी, और आपको इंसानी ह्यूमन राइट्स की आजादी होना, और अपोजिशन ये बड़ा पैरामीटर कंसीडर होती है किसी भी देश में। तो ये अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या हम भी समझ लें कि मोदी सरकार ने डेमोक्रेसी का गला खोल दिया? नहीं 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 नहीं, ये मुझे लगता है कि ये उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन, आप ठीक कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, ऑपोजिशन के वन ऑफ द बिगेस्ट फेस हैं, और वो अगर अपनी बात इस तरह की कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह की बात आपको सब्सटेंस रीड करना चाहिए कि उन्होंने जो बात कही उस बात में दम है। देखिए, ये आपको याद होगा कि जब ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो फार्मर्स ने एक अपील की थी कि हम इसको पॉलिटिकली हाईजैक नहीं होने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि पॉलिटिशियंस इसमें शामिल हों। लेकिन ये बात अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और राहुल गांधी को ये कहने की नौबत ज़रूर मैं इतना सबमिट करके आपसे कहूंगा कि देखिए, मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अगर विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुला लिया होता, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। क्योंकि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बुलाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया कि कोविड को देखते हुए हम ये सेशन नहीं बुला पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इससे ऑपोजिशन को ये मौका मिला है सवाल रेज करने का कि आप ऑपोजिशन की बात को, आवाज को दबाने के लिए, और आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर इन मसलों को उठाया जाए, और आप पर गवर्नमेंट पे किसी भी तरह का ऑपोजिशन का दबाव हो कि इन तीनों एक्ट्स को आप वापस लीजिए और उसमें वो बातें मानिए जो किसान कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है जिसकी वजह से राहुल गांधी उसको इस लेवल तक स्केलेट करके लेके जा रहे हैं। और इसके पीछे का जो मीनिंग है, मैं वो आपको समझा रहा हूं कि मुझे लगता है उनके कहने का जो मीनिंग था वो सिर्फ ये था कि अगर पार्लियामेंट का सेशन हुआ होता तो ये सभी लीडर्स अंदर जाते, अपनी बात कहते, सरकार पे दबाव बनाते, और सरकार ने, क्योंकि विंटर सेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन को इस बार नहीं करने का डिसीजन लिया है, मुझे लगता है इस वजह से ये बात ज्यादा बढ़कर आई है कि ऑपोजिशन के लीडर्स सीधे ब्लेम कर रहे हैं कि आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे, हमारी आवाज दबा रहे हैं, लिहाजा हम आप पे ये आरोप लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस बात को रीड करने की जरूरत है। अगर अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं होती गुलाम भाई, जी। तो फिर ये किसान पंजाब और हरियाणा से उठ करके इतनी बड़ी तादाद में नेशनल कैपिटल के बॉर्डर पे कैसे आ जाते? क्या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल यही होता है कि आप लाखों लाखों की तादाद में किसानों को इस्लामाबाद में, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो, जी, तो क्या बिल्कुल। आप ये कंसिडर कर 1 लाख लोगों को आप प्रोटेस्ट करते हुए, या आप उनको कहेंगे कि आप बॉर्डर तक, ऐसा भी नहीं है कि उन पर कोई लाठी चार्ज हो रहा है, या वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बॉर्डर के अंदर उनको नहीं आने दिया जा रहा है। फिर इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ज्यादा एस्केलेट हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होल्ड नहीं करने का डिसीजन किया। अगर करा होता तो शायद ये ब्लेम नहीं होते।
अच्छा, मेरा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पे भी अपोजिशन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती है, भारत में उसको और तरह से लिया जाता है। तो मैं भी यही समझना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, ये भी वैसे ही मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी है, तो नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने इलेक्ट किया है। मैं हमें ये पता है और पाकिस्तानी हर समझते हैं। तो मेरा आपके साथ नहीं, जो आपके देखने वाले जो इंडियंस हैं, मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पाकिस्तान में भी कोई अपोजिशन किसी तरीके से क्रिटिसाइज करती है तो उसको लिंक कर लिया करें जरा कि चीजें वहां पे क्या पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं। बहरहाल अजीत सिंह साहब बहुत शुक्रिया, और मैं मुंतजर रहूंगा कि आप हालात बेहतर हों दोनों देशों में और आप लाहौर आए और यहाँ पर आके आपको बट की कढ़ाई खिलाएं और नान खताइयां खिलाएं, और हम भी आपके पास आए दिल्ली में और वहां पे बैठ के चाय पिए। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। मुलाकात दोबारा होगी और दोबारा बहुत बात होगी। इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। बहुत थैंक यू।